गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वहां दिन में भी कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में बहादुर है तो रात में हवेली के अंदर जाकर दिखाए। उस रात अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल थे और तेज हवा चल रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। हवेली का टूटा गेट हवा में हिल रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां लंबा अंधेरा गलियारा था। तभी पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन डर गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचा। कमरे में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। अर्जुन पीछे हट गया। तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर लाल रंग से लिखा दिखाई दिया, यहां से चले जाओ। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में एक काला साया दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। साया धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन का गला सूख गया। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? अचानक बिजली चमकी और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। अर्जुन ने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। उसके लंबे बाल और फटे कपड़े थे। बूढ़ी ने बताया कि वो कई सालों से हवेली में रह रहा है। लोगों को डराकर वो हवेली से दूर रखता था, क्योंकि हवेली के नीचे एक पुराना खजाना छिपा था। वो अर्जुन को तहखाने में ले गया। वहां पुराने बक्सों में सोने के सिक्के और कीमती सामान रखा था। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। तभी अचानक हवेली हिलने लगी। पुरानी दीवारें टूटने लगी। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, भागो! दोनों तेजी से बाहर भागे। उनकी बाहर निकलते ही हवेली का एक हिस्सा जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंच गई। अर्जुन ने सबको पूरी बात बताई। गांव वालों ने बूढ़े आदमी की मदद की और खजाने को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। उस दिन की बात कोई भी काली हवेली से नहीं डरता था। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि देर रात हवेली के खंडरों से अब भी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है।